जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आज में ज्ञान शर्मा का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। इसी आशा के साथ में आज आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा महिषासुर का साधना किस तरह करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सिद्धि कैसे करते हैं, इनका लाभ क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों, यह साधना बताने से पहले आप लोगों को मैं एक विशेष आग्रह करूंगा कि आप यह साधना को पूर्ण तरह से जान लेने के बाद में, समझने के बाद में ही इसका प्रयोग करें और इनको जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से करें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आया था जिन्हें, और एक भाई ने भी कमेंट किया था और कुछ और कमेंट देखा था मैं, और उन्होंने महिषासुर साधना का उसका जिक्र किया था कि महिषासुर साधना के बारे में बताइए। सबसे पहले महिषासुर के बारे में बता देता हूँ। महिषासुर तो सभी लोग जानते हैं, दुर्गा माता रानी की साधना सभी करते हैं, उनके देवी के नाम जानते हैं। उनमें एक और साधना का आता है महिषासुर साधना, वो भी बहुत प्रतापित था। जो माता दुर्गा का आशीर्वाद उसके स्वरूप में है, उनके आशीर्वाद स्वरूप से वो बहुत सारे जो उनका भी सिद्धि किया जाता है महिषासुर का। इनको सात्विक और तामसिक दो प्रकार से इसका पूजन किया जाता है। और इनको जो है मारण प्रक्रिया में अधिकतर बहुत खास इनका मारण प्रयोग के लिए ज्यादा महिषासुर के साधना को किया जाता है, या अवघड़ पद्धति के माध्यम से करते हैं। क्योंकि जिस तरह माता दुर्गा एक क्षण में जाते हैं, उसी तरह से या महिषासुर का साधना को किसी को मारण विद्या के लिए या द्वेषण के लिए या फिर कोई भी अन्य काम के लिए करते हैं, तो खासकर मारण द्वेषण के लिए, तो ये तुरंत काम करता है, शत्रु को बचने का थोड़ा सा भी समय नहीं देता है। साथ ही साथ इन्हीं का प्रयोग कई घरों में इसका कुल देवी देवता के रूप में मानते हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी प्रकार कलह नहीं होता, ना कोई तंत्र मंत्र का बाधा, कोई शत्रु उसको हानि नहीं पहुंचाता। स्वयं महिषासुर देव है, वो रक्षा कर देते हैं। इसी के साथ साथ यदि घर में महिषासुर इधर रूठ जाए तो उस घर का स्थिति दयनीय हो जाता है। उनमें अकाल मृत्यु, हमेशा दुख रहना, पैसे की हमेशा तंगी रहना, मन में अशांत रहना, भाई भाई में नहीं बनना, कलह उसके घर में विद्यमान हो जाते हैं इसके दुष्परिणाम से। कई लोग कुल देवी देवता को मानते थे, पहले मानते थे, लेकिन अब उनको पूजा धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अभी भी बहुत लोग हैं विचार करते हैं कि हमारे घर पहले ठीक था लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा है। हमारे दादा पर वहां जाने से पूछने से पता चला आपके दादा परदादा पूजा करते थे क्या? हाँ, वो लोग महिषासुर मानते थे, दूल्हा देव मानते थे, बूढ़ी माता, रखत मौली और सानागढ़ी माता, मतलब देवी देवता नाम लेते थे। वो अब नहीं मान रहे हैं। तो पहले मानते आ रहे हैं, अब उनको नहीं मानते हैं, जिससे वो क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, जिससे दुष्प्रभाव उस घर में डालते हैं। तो आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, यह साधना 21 दिन की साधना है। यह प्रत्यक्ष साधना है, इसकी स्पष्ट आप अपने सामने से इनको देख सकते हैं, एक छाया रूप के हिसाब से, और बातचीत करेगा वो आपको सुनाई देगा। इसके साथ साथ यह स्वप्न के माध्यम से भी पता चलता है, और आपको क्या होने वाला है क्या नहीं होने आपको पता चल जाए। आप अपने बारे में भी जान सकते हैं, कोई दूसरे के बारे में भी इसका जान सकते हैं। और यदि कोई मूठ विद्या, किसी को मारण विद्या किया है या द्वेषण किया हो, तो इस सिद्धि को आपने किया है, महिषासुर का सिद्धि कर रखा है, तो उनको पल भर में ही खत्म कर सकते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। चलो बात करते हैं इसको सिद्धि कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, यह महिषासुर का सिद्धि है, इनको जो जहां तक हो सके घर के बाहर में ही इसको सिद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन घर में जब भी कोई कुल देवता मानते हैं तो उसको घर के बाहर में या अलग स्थान उसको दिया जाता है और वहीं पर उसका पूजा पाठ किया जाता है। इसमें आप काले कलर का कपड़ा 100 मीटर का लगता है, और इसमें 16 श्रृंगार माता जी का यह भी आवश्यकता जरूर लगता है। 16 श्रृंगार, इसमें लाल लाल चूड़ी है, वो सब इससे सामान जरूरत होता है। नारियल, बंगला पान, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, शराब, इतना आवश्यकता सामान आपकी जरूरत पड़ता है। दीपक जलाएंगे, सरसों का तेल, एक मुखी दीपक रहेगा। अब इनको साधना कब करते हैं? इनको किसी भी शनिवार या फिर अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन या कोई शुभ दिन, जैसे गुरु पुष्य, शनि पुष्य योग हो जाता है, तो यह साधना को आरंभ किया जा सकता है। ध्यान रखें, कैसे दिन आपका शुभ दिन पड़ना चाहिए, चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, आप साधना आरंभ करेंगे। इसको आप किसी से ना चर्चा करें, इसके बारे में नहीं बताना, गुप्त रूप से यह साधना करना है आपको। केवल आपके गुरु और आप ही इस साधना के बारे में जानकारी हो, किसी और ने कोई जानकारी नहीं होना चाहिए। साधना करने से पहले आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा जरूर पता होने चाहिए। रिंगन घेरा आपको जरूर पता होने चाहिए।
अब आपको दिन तिथि सारा सामग्री इकट्ठा करके आपको साधना करना है। तामसिक करना जिसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। जब आपको साधना करना है तो आपको सबसे पहले आपको पानी से चौका लगाना है, वहां पे चावल रख के उसके ऊपर चावल का ढेरी रखना है, उसके ऊपर दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में एक नारियल को काले कपड़े में लपेट करके भैंसासुर के नाम में रख देना है। उसके बाद में आपको 5 अगरबत्ती लेकर के गणेश, गुरु और सरस्वती इन मंत्र का ध्यान मंत्र पाठ करते हुए ध्यान करके पूजन करने के बाद में आप जो है उनको फूल अर्पित करें, भोग अर्पित करें। भोग में मीठा का पदार्थ रखते हैं, बतासा और कोई अन्य मीठा पदार्थ। उसके बाद में रक्षा मंत्र करें, शरीर रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र कर ले। उसके बाद में फिर आप माता दुर्गा का ध्यान करते हुए यह भैंसासुर को मैं आपको सिद्धि करना चाहता हूँ, जनहित जन कल्याण के लिए, सबका भला हो, मेरा हो, मेरे घर परिवार का भला हो, इस तरह आपको बोलना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में आपको फिर उस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको 108 बार जाप करना है और 21 दिन की साधना है। जब ये 3-4 रोज आपको हो जाएगा तो आपको भैंसी के रोने का आवाज, चिल्लाने का आवाज स्पष्ट सुनाई देगा। इसको मैंने खुद इस साधना को किया है और खुद अनुभव है और मेरे गुरु भाइयों द्वारा, गुरुजी द्वारा यह प्राप्त है और ग्रामीण हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लोग इसका साधना के बारे में यह अनुभूत को जानते हैं। इस तरह आपको साधना करना परिपूर्ण होना है। भोग में आपको श्राद्ध देना है और उसके बाद यहाँ पे तामसिक में यहाँ मुर्गा का बलि दिया जाता है और कहीं कहीं यहाँ सुअर का भी बलि दिया जाता है, लेकिन बलि का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। इसलिए उनके जगह में आपको आटे का मुर्गा बना लेना है या आटे का सुअर बनाना है, जिसको काले कलर से पोत देना है और उसमें सिंदूर लगाकर हाथ पर जल छिड़क करके उनको बलि देना है। आपको जीव का हत्या नहीं करना, तो भी यह कार्य होगा। साथ ही साथ एक नींबू का बल जरूर दें। इस तरह प्रक्रिया आपको करना है और अंतिम दिन ये सारा प्रक्रिया करना है। बाकी दिन में आप नारियल अगरबत्ती, होम धूप दे करके और शराब दे करके और मांस आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अंतिम दिन में दें। तो इस तरह आप प्रतिदिन करना है। अंतिम दिन सारा सामग्री आपको देना है, अर्पित करना है, वह सिद्ध हो जाएगा। आपको स्पष्ट स्वप्न के माध्यम से पूरा आपको पता चल जाएगा, क्या बात है क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा। इससे आप जान सकोगे कि सिद्धि हो रहा है नहीं हो रहा है। यह सिद्ध हो जाने के बाद कोई भी काम जो है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब किसी शत्रु को सताना हो या फिर उनका मूठ वापस करना हो या उनको सजा देना है या फिर उनका शक्ति को वापस करना है, तोड़ना है जनहित के उद्देश्य से, तब आपको एक नारियल जैसे सामान आप ले लिए हैं उसी तरह सामान आपको लेना है। उस महिषासुर का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद में, हे महिषासुर, आपको अमुक काम मैं आपको करने के लिए आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसलिए आप इनको जाइए और पल भर में कर दीजिए। इस तरह आपको बोलना है और वहां पे दे देना है। तामसिक करते हैं तो मुर्गे को बलि दे देते हैं, जो अन्य बलि है उनको दे करके वहां जमीन में दफना देते हैं। सारा सामग्री को जमीन में दफन कर देते हैं और करने के बाद में या 3 घंटे के बाद में ही वो कार्य होना आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। इस तरह से महिषासुर का जो है साधना किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक विशेष बात, यह साधना को आप जो है गुरु के निर्देश पे करें, गुरु की देखरेख में करें और अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद में ही ये साधना करें। नहीं तो आप किसी प्रकार के नुकसान में पड़ जाते हैं तो इसकी जवाबदारी आप स्वयं का होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप यह साधना गुरु के सानिध्य में करें तो ही सबसे उत्तम होगा। मैं बिना गुरु के यह साधना करने का आदेश या आज्ञा या परामर्श नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों चलो आप बात करें इसके मंत्र को। मंत्र इस प्रकार है। आंज बांझ को इमली, एठ बैठ गई डार, तरकर है मोतिया, ऊपर भैंसा रखवार, वे भैंसा जिन जानो तेरी कलार, तय भैंसा सुर दानो, साकर टोरो सार के फोरो, वज्र किवार, करिया टोरो मुर्गा, ऊपर मत की धार, मोर कहे मोर गुरु के कहे, दुहाई दुर्गा माता की। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों यह जानकर आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन है उसको प्रेस करके आल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यह जानकारी सभी को प्राप्त हो, निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। आप निःशुल्क जानकारी है, आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।